वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं निसार और आज का हमारा टॉपिक है सैमसंग के तमाम मॉडल्स को कैसे रूट करना है। बेशक आपका ओल्ड मॉडल है, बेशक आपका लेटेस्ट मॉडल है, आपने उसको कैसे रूट करना है। अगर आपने उसको रूट कर दिया है लेकिन रूट शो नहीं हो रहा आपका, जिसकी वजह से आपका IMEI स्टेटस नल होता है, आपने उसको पैच सर्टिफिकेट करना होता है, वो नहीं हो रहा होता। कभी कभार आप उसको रूट कर रहे होते हैं लेकिन रूट तो डन हो जाता है लेकिन रिकवरी पे बार बार रीबूट होता है। कभी कभार आपके साथ ऐसा भी होता है कि आपका सेट रूट डन होता है लेकिन जब आप उसको पैच सर्टिफिकेट करते हैं तो पैच सर्टिफिकेट के बाद रिकवरी में सेट रीबूट होने लग जाता है। इस तरह के जितने भी एरर आते हैं हम उनको कैसे फिक्स करेंगे इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। गाइस ये चेक करें, मैंने एक सिंपल सा डायग्राम बनाया हुआ है ताकि आपको समझ आ जाए सैमसंग रूट मेथड। सबसे पहले आपका बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए। बूट लोडर अनलॉक होने के बाद आपको उसकी फर्मवेयर की ज़रूरत पड़ती है। फर्मवेयर आपने कैसे डाउनलोड करनी है ये चेक करें। मेरा मोबाइल इधर आपने आ जाना है या आपने अपने मोबाइल को डाउनलोड मोड में ले जाना है। वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं आपके मोबाइल में कौन सी बाइनरी है। और इधर सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में जब आप आएंगे तो यहाँ पे भी लिखा आ रहा है बेस बैंड वेरिएंट। ये चेक करें बेस बैंड वेरिएंट A750FN-U5। ये आपने गूगल में टाइप करना और वहाँ से कहीं से भी आपने ये वाली फाइल डाउनलोड कर लेनी है, जो भी वेबसाइट पे आपको अच्छा लगे। सबसे पॉपुलर वेबसाइट सैमसंग है, वहाँ से आपको सारी फाइल्स मिल जाती हैं। यहाँ से आपने सिंपली इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद हम चलते हैं मेथड की तरफ। कौन कौन से मेथड होते हैं जिनसे हम अपने सेट को रूट कर सकते हैं। रूट करने के लिए एक सबसे बेस्ट मेथड है मैजिस्क मेथड। मैजिस्क मेथड की मदद से आप अपने सेट को रूट कर सकते हैं। दूसरा हमारा मेथड है चिमरा प्रो। चिमरा प्रो में तकरीबन आप 90% मोबाइल्स को आप रूट कर सकते हैं। और मैजिस्क जो मेथड है इसकी मदद से आप 100% मोबाइलों को आप रूट कर सकते हैं। इसके काफ़ी ज़्यादा सक्सेस होने के चांसेस होते हैं। ये 90% मोबाइल्स को रूट करता है चिमरा प्रो, जहाँ पे मेरी एरो है, और मैजिस्क 100% वर्क करता है, और DFT प्रो तकरीबन 20 से 30% मोबाइल को रूट करता है। तो तीनों हम जो हमारे मेथड है ये रूट करने के लिए बेहतरीन है, DFT प्रो, मैजिस्क और चिमरा प्रो। जब आप इन तीनों से अपने सेट को रूट करेंगे आपका सेट रिकवरी पे बार बार हैंग हुआ, आपने रीसेट करना है तो सेट ओके हो जाएगा। लेकिन अगर आपका फिर भी ओके नहीं हुआ तो आपने उसको सिंपली एक दफ़ा फ्लैश कर लेना है। फ्लैश करने के बाद दोबारा आपने उसको सेम उसी मेथड से रूट करना है। जैसे मैं आपको तीनों मेथड की एक्सप्लेन करूँगा कि आपने किस मेथड को कैसे अप्लाई करना और कैसे रूट करना है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैजिस्क रूट पे है। मैजिस्क रूट मैं इस वीडियो में बनाऊंगा। ये वीडियो हमारी पार्ट 1 रहेगी। इस वीडियो में हम सिर्फ मैजिस्क के साथ सेट को रूट कैसे करते हैं वो जानेंगे। उसके बाद हम चिमरा प्रो और DFT प्रो पे भी एक वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए। अगर आपको बूट लोडर अनलॉक करने का नहीं पता तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरी प्लेलिस्ट मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं सेट को कैसे रूट करना है, कैसे उसका बूट लोडर अनलॉक करना है, कैसे अपने सारे ऑप्शन को ऑन करना है। तो ये चेक करें, ये जो मेरा मॉडल है A750FN है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए लिया है, ये ना ही इतना लेटेस्ट मॉडल है ना ही इतना ओल्ड मॉडल है। इसमें आपको ये मैं बताऊंगा कि जो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है कि वहाँ से आपने कैसे बूट लोडर अनलॉक करना है, इस वीडियो में मैंने आपको तफसील से बताया है। लेकिन इसमें चेक करें, इसमें बूट लोडर का जो ऑप्शन है हमारे एंड्रॉयड 9, 10 और जितने भी ओल्ड एंड्रॉयड वर्जन है वहाँ पे उस तरह बूट लोडर अनलॉक नहीं होता। यहाँ पे आपने डेवलपर ऑप्शन को 4 दफ़ा प्रेस करना होता है। इस तरह 4 दफ़ा प्रेस करेंगे ना तो आपके डेवलपर ऑप्शंस ऑन हो जाएंगे। डेवलपर ऑप्शन जब ऑन होंगे इधर से आपने OME अनलॉक करना और इधर ही ऑप्शन आ जाएगा कि आप OME अनलॉक कर रहे हैं। एक दफ़ा सेट रीसेट होगा और आपका बूट लोडर अनलॉक हो जाएगा। और सेट रीसेट होने के बाद ऑन होगा तो आपने इधर से आके OME अनलॉक को दोबारा ऑन कर देना है और USB डीबगिंग को भी ऑन कर देना है। जब आप इतना काम करेंगे, इसका जो हमारे ओल्ड सेट हैं उनका बूट लोडर तो इस तरह अनलॉक होता है, लेकिन जो हमारे लेटेस्ट सेट हैं उनका बूट लोडर दूसरी तरह अनलॉक होता है। वो मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो मैंने बताया हुआ आपको, वो आपने मुकम्मल देखनी है, फिर आपको मुकम्मल समझ आएगी। ये जितने भी हमारे सैमसंग के रूट मेथड मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। और नेक्स्ट जो हमारी टोटल 5 वीडियो होगी रूट्स पे,
सारे मेथड मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपने इंशाल्लाह देखना है सारी वीडियो को तफसील से आराम से बैठ के देखना है। आप इन 4 वीडियोस को अगर आप देख लेंगे तो आपका जितने भी पूरी दुनिया में ये सैमसंग के मोबाइल बने हैं आप उनको रूट कर सकते हैं इजीली, तमाम किस्म के एरर फिक्स कर सकते हैं, आपको कोई भी पेड फाइल नहीं लेनी पड़ेगी। तो 100% सैमसंग की सिक्योरिटी पे आपने अगर काम करना है, सैमसंग के मोबाइल्स की फ्लैशिंग पे आपने काम करना है, जो भी काम करना है, ये आपको 4 काम आने चाहिए। एक तो आपको उसकी ईडीएल केबल बनानी आनी चाहिए, उसका लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो आपने कैसे बनानी है वो भी मैंने डिटेल से बताया हुआ है। और रूट कैसे करना है, कैसे बूटलोड अनलॉक करना है, कैसे फिरवेयर डाउनलोड करनी है, और 3 मेथड होते हैं रूट को कैसे रूट करना है। अगर आपका रूट शो हो जाए तो ठीक है, अगर ना शो हो तो फिर आपने किस टूल से और किस मेथड से आपने रूट करना है वो एक्सप्लेन में मैं आपको बताऊंगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैजिस्क पे है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैजिस्क में आपको कैसे रूट करना है, इसकी फिरवेयर मैंने डाउनलोड कर दी हुई है, ये चेक करें। इसकी फिरवेयर डाउनलोड है और इसको मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया हुआ है। जो हमारे एक्सट्रैक्ट करने वाले टूल्स हैं उनमें 2 टूल्स पॉपुलर हैं, जो हमारी जिप फाइल और जो हमारी फाइल्स हैं उनको पैकिंग और अनपैकिंग का काम करते हैं। 2 सिंपल से टूल हैं, बिल्कुल इजीली डाउनलोड हो जाते हैं। एक 7zip टूल है और एक WinRAR टूल है। उन दोनों टूल्स को आपने गूगल से सर्च करना और डाउनलोड कर लेना है, ये टूल्स आपके काम आएंगे। और अगर एंड्रॉइड में अगर आप फाइल्स को पैक और अनपैक करना चाहते हैं तो वो आप ZH आर्चीवर की मदद से करेंगे, ये ZH आर्चीवर है। और अगर आप पीसी में पैकिंग और अनपैकिंग का काम करना चाहते हैं फाइल्स में तो वो 7zip और WinRAR 2 हमारी फाइल्स हैं, टूल्स हैं छोटे छोटे, उनकी मदद से आप कर सकते हैं। तो चलिए हम अभी शुरू करते हैं। ये फाइल को हमने एक्सट्रैक्ट कर दिया है, यहाँ से चेक करें A750FN, ये जो AP फाइल है यहाँ से हमने फॉर्मेट को चेंज कर देना है, रीनेम कर देना है अपनी फाइल्स का, ताकि हम अब जो हमें पार्टीशन चाहिए रूट करने के लिए उनको हम हासिल कर सकें। ये चेक करें, एक बूट पार्टीशन, एक रिकवरी और एक हमारी यहाँ पे VB मेटा होती है, वो नहीं है, वो लेटेस्ट मॉडल में होती है। तो वो आपने कर लेनी है यहाँ से एक्सट्रैक्ट, यहाँ से आपने इसको सिंपली नीचे लेके आना है और इस तरह ये डेस्कटॉप पे आ जाएंगी। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊंगा। ये एक रिकवरी फाइल, एक बूट इमेज और एक VB मेटा फाइल, 3 फाइल्स होती हैं हमारी। इन तीनों की मदद से हम अपने सेट को रूट कर सकते हैं। जो हमारे 90% मोबाइल हैं वो सिर्फ बूट इमेज के साथ रूट हो जाते हैं। इसमें हम सिर्फ बूट इमेज के साथ हम अपने मोबाइल को रूट करेंगे। जो बूट पार्टीशन है एक छोटी सी फिरवेयर में मौजूद होती है, उसकी मदद से हम अपने सेट को रूट करेंगे। लेकिन हम रिकवरी और VB मेटा पार्टीशन को क्यों यूज़ करते हैं? जब आप अपने सेट को रूट करें मैजिस्क के साथ, लेकिन मैजिस्क में आपका रूट शो ना हो रहा हो, तो फिर आपने इन पार्टीशंस को भी पैच करना होता है मैजिस्क के साथ, तो फिर आपका सेट 100% रूट हो जाएगा। तो इस तरह आपने कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। आपने तीनों पार्टीशन को इकट्ठे कर लेना है। जैसे अभी मेरी तीसरी पार्टीशन नहीं है तो इसमें इतनी है क्योंकि ये ओल्ड सेट है। तो जब आपके पास तीनों पार्टीशन मौजूद होगी उनको आपने इधर से जो हमारी 7zip है वहाँ से आपने एक ही फाइल में कन्वर्ट कर लेना है। यहाँ से अगर हम करेंगे तो .tar फॉर्मेट में करेंगे तो हमारी फाइल कन्वर्ट हो जाएगी एक ही फाइल में, तीनों पार्टीशंस को लेके। तो अभी हमने एक ही फाइल्स को करना है, तो इस तरह हमें जो एक फाइल है हमारी, इससे हमारे तकरीबन काफ़ी ज़्यादा सेट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका रूट शो नहीं हो रहा, कोई मसला हो रहा है, रिकवरी में मसला हो रहा है, या आपने जब उसको पैच सर्टिफिकेट किया है सेट को तो फिर आपका सेट रीबूट हो रहा है, आपको सेट जो है ना वो एरर शो करवाएगा स्क्रीन पे। जब आप उसको पैच सर्टिफिकेट करेंगे या आपका रूट शो, अगर आपका रूट शो नहीं हो रहा तो फिर आपने रिकवरी पार्टीशन और VB मेटा और बूट इमेज तीनों पार्टीशन की मदद से आपने अपने सेट को रूट करना है। अगर आपका सेट रूट शो हो रहा है लेकिन आप जब उसको पैच सर्टिफिकेट करते हैं, जैसे हमारा A10s मॉडल है उसमें होता है, उसका भी मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें ये एरर आ रहा था। तो इसलिए मैंने उसको तीनों पार्टीशन से बूट करके ना पैच करके वो उसकी फाइल रूट फाइल बनाई थी। अभी हम एक ही बूट इमेज के साथ इसको करेंगे। तो ये काम आप 7zip से भी कर सकते हैं। इन तीनों फाइल्स को आप अपने मोबाइल में कॉपी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने मोबाइल में नहीं करना चाहते, पीसी में करना चाहते हैं, तो आपने सिंपली यहाँ से 7zip करना है और इसको ऐड टू ड्राइव करना है। ऐड टू ड्राइव करने के बाद .tar जो फॉर्मेट है यहाँ से आपने अपनी बूट इमेज को वहाँ पे कन्वर्ट कर देना है। ये चेक करें हमारी बूट इमेज कन्वर्ट होगी।
और ये ZH आर्चीवर ऑप्शन है, इसकी मदद से भी आप अपनी फाइल्स को कंप्रेस कर सकते हैं किसी भी फॉर्मेट में और इसको अनपैक कर सकते हैं किसी भी फॉर्मेट से। तो ये मेथड की वीडियो भी मैंने लहदा बनाई हुई है कि इस मेथड से ZH आर्चीवर की मेथड से आपने कैसे अपने सेट को रूट करना है, कैसे इसको यूज़ करना है, वो मैंने वीडियो लहदा से बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। अभी मैं PC से आपको सिखा रहा हूँ। ये मैजिस्क और बूट इमेज, इन दोनों पार्टीशन को आप कॉपी करेंगे अपने मोबाइल में। डाउनलोड वाले फोल्डर में मैंने इनको कॉपी कर दिया है। अभी हम अपने सेट की तरफ चलते हैं। वहां से आपने फाइल मैनेजर को ओपन करना है। फाइल मैनेजर को जब आपने ओपन किया तो इस ऐप को आपने इंस्टॉल कर लेना है। सिंपली यहाँ से आपने सिर्फ इंस्टॉल करना है, फिर आपने ओपन कर देना है। यहाँ से आप अपने मैजिस्क का वर्जन अपडेट भी कर सकते हैं। अभी मेरा 22 वर्जन है तो आप अपग्रेड भी यहाँ से कर सकते हैं। अभी तकरीबन 28 लेटेस्ट चल रहा है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इधर से नेक्स्ट, और यहाँ से हम अपनी जो बूट इमेज की पार्टीशन है उसको हम पैच करेंगे। अगर आप उसको कंप्रेस करके .tar फॉर्मेट में नहीं कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका एरर आ जाएगा, आपकी बूट इमेज पार्टीशन जो है वो पैच नहीं होगी। इसलिए हम ZH आर्चीवर की मदद से या हम 7zip की मदद से इसकी फॉर्मेट चेंज करते हैं .tar में, ताकि हमें कोई एरर वसूल ना हो। यहाँ से हमने बूट इमेज को स्टार्ट कर देना है, पैच करना है। अगर आपका सेट रिकवरी में कोई एरर दे रहा है या कोई और एरर दे रहा है, आपका सेट रूट शो नहीं करवा रहा, तो आपने तीन ही पार्टीशन को यहाँ पे सिलेक्ट करना है और एक ही फाइल बनानी है और उसको आपने यहीं से पैच करना है। ये एक फाइल को मैंने किया, अभी ये फाइल हमारी रेडी हो चुकी है। अभी जो हमारी फाइल रेडी हुई है अब हम उसकी तरफ चलते हैं। ये चेक करें, ये हमारी मैजिस्क पैच हो चुकी है। ये हमारी रूट फाइल जो बूट इमेज है, रूट फाइल, ये हमारी रूट फाइल रेडी हो चुकी है जो हमने बूट इमेज को पैच करके मैजिस्क के साथ बनाई है। अभी हम इस पे लिख सकते हैं A750 FN। ये हमारी रूट फाइल रेडी है। अब आप इसको सिंपली किसी भी टूल से फ्लैश कर सकते हैं। ये जो मेरा सेट है इसको मैंने चिमरा प्रो से भी ऑटो रूट करने की कोशिश की है, DFT प्रो से भी ऑटो रूट करने की कोशिश की है, लेकिन नहीं हुआ। जो हमारे सेट एंड्रॉयड 9 या 10 से नीचे हैं वो अपने मैजिस्क के साथ रूट करने हैं, वो ऑटो रूट नहीं होते। उनको आपने सिंपली यहाँ से मैजिस्क के सात रूट करना है या TWRP की मेथड के साथ रूट करना है, उसके बारे में मेरी वीडियो आएगी। तो अभी ये चेक करें, हम A750 की जो रूट फाइल रेडी हो चुकी है, इसको हम सिंपली फ्री टूल है ओडीन टूल, उससे हम इसको फ्लैश कर देंगे। AP फाइल में हमने इसको सिलेक्ट करना है। ये हमारी रूट फाइल है, AP फाइल में सिलेक्ट हो चुकी है। यहाँ से हमारा सेट है, उसकी ADB तो पहले ही आना है। इसको हमने रीबूट करवा देना है डाउनलोड मोड में, क्योंकि कीपैड की मदद से थोड़ा टाइम लग जाएगा मुझे करते हुए। तो इधर मैं सिंपली यहाँ से रीबूट करता हूँ चिमरा प्रो की DFT प्रो की मदद से। अगर आपके मोबाइल के भी जो बटन्स हैं वो वर्क नहीं कर रहे तो आप भी यहाँ से रीबूट कर सकते हैं। दो मेथड में काफ़ी ज़्यादा टूल होते हैं ADB में रीबूट करने वाले, MTB मोड में भी रीबूट करने वाले भी होते हैं। ये सेट हमारा डाउनलोड मोड में जा चुका है, सेट इधर कनेक्टेड है। अब हम सिंपली इसको स्टार्ट कर देंगे। अगर आपका OME अनलॉक शो नहीं हो रहा तो आपने वाईफाई के साथ अपने सेट को कनेक्ट करना है। बूटलोड अनलॉक करने के बाद तो आपका OME अनलॉक भी शो हो जाएगा। कुछ चीज़ें मुझे याद बाद में आ रही हैं, लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने वीडियो पूरी देखनी होती है तफसील के साथ, फिर आपको समझ आएगी। आप इसको
जो ZH आर्चीवर है उसकी मदद से भी पैक और अनपैक करके अपनी बूट इमेज को पैच करवा के काम कर सकते हैं, और 7zip की मदद से भी। अभी मैं आपको जितनी देर हमारा सेट रीसेट हो के ऑन हो रहा है, इतनी देर हम इधर से इसको करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आपने तमाम पार्टीशन को कैसे पैच करना है। अभी तो एक थी ना हमारी, एक से रूट हो जाएगा, लेकिन कुछ सेट है जो हमारे रूट शो नहीं करवाते, तो उनके लिए तीनों पार्टीशन की मदद से हमें करना पड़ता है, या पैच होने के बाद एरर शो करवाते हैं। तो अभी 2 हैं या 3 हूँ, तो आपने उनको जैसे एक ZH आर्चीवर ये वाली फाइल ले लेते हैं, ये 3 फाइल्स हैं ना, तीनों फाइल्स को अगर आपने एक ही फाइल में पैक करना है, क्योंकि मैजिक के साथ तो आपने एक को ही करना है ना पैच, क्योंकि तीनों को बारी बारी करेंगे तो आपका टाइम लग जाएगा। तीनों को फिर आप अलग-अलग पैच करवाएंगे, फिर आप तीनों को फिर इकट्ठा कैसे करेंगे, फिर इकट्ठे फ्लैश भी नहीं आप कर सकते, इसलिए अलग-अलग आप उनको फ्लैश भी नहीं कर सकते। अभी ये चेक करें ना, मैंने 3 फाइल्स हैं, इन तीनों फाइल्स को आपने 7zip के साथ ऐड टू अचीव करना है .tar फॉर्मेट में। तो ये चेक करें, इन तीनों फाइल्स की एक ही फाइल बन चुकी है, जो कि हमारी मैजिक जो है एप्लीकेशन वो भी एक्सेप्ट करती है। ये देखें ना, ये तीनों पार्टीशन एक ही फाइल में बन गई और एक ही दफ़ा तीनों पैच हो जाएंगी। अगर आप लहदा भी पैच करके करना चाहें तो आप कर सकते हैं, फिर आप इसको आप लहदा पैच करेंगे जिस तरह मैंने किया, इसकी ZH आर्चीवर के साथ फॉर्मेट चेंज की, और इसको फिर लहदा करना पड़ेगा, इसको लहदा, फिर पैच भी लहदा करवाना पड़ेगा, फिर लहदा पैच करवाने के बाद फिर इसको आपको फ्लैश भी लहदा करना पड़ेगा। इसलिए यही है कि आप इसकी एक ही फाइल बना लें और इसको एक ही दफ़ा पैच कर दें और एक ही दफ़ा इसको फ्लैश भी कर दें। ये हमारा सेट रीसेट की परमिशन मांग रहा था, हमने रीसेट नहीं किया, अभी रीसेट किया इसको। अभी हमारा सेट कन्फर्म रूट हो जाएगा और हमारा सेट ऑन हो जाएगा। अगर आप जब इसकी रूट फाइल आप रेडी कर दें, जब आप इसकी रूट फाइल बना के इसको फ्लैश करें, आपका सेट ऑन ना हो तो आपने उसको एक दफ़ा रीसेट करना है। सेट खुद ही रूट की जो हमारा रीसेट है उसकी परमिशन मांग लेता है, लेकिन अगर परमिशन ना मांगे तो आपने मैनुअली इसको रिकवरी में ले जाके इसको रीसेट कर देना है। लेकिन आपका फिर भी अगर आपका रिकवरी में बार बार रीबूट हो रहा है या हैंग लोगो हो रहा है, तो फिर आपने इसको एक दफ़ा लाजमी पहले फ्लैश करना होता है उसी फाइल से जहाँ से आपने ये पार्टीशन लिए हैं। जैसे कि ये मैंने पार्टीशन इससे लिए हैं, इस फाइल से, इसी फाइल से एक दफ़ा इसको फ्लैश करना है, फिर ये आपने इस फर्मवेयर की पार्टीशन को यूज़ करते हुए रूट करना है। वो एरर इस वजह से आता है कि हमारा सेट रीसेट भी मांग लेता है लेकिन हैंग लोगो हो जाता है या रूट नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि आपके मोबाइल में जो फर्मवेयर है ना वो और कंट्री की है और आपकी जो फर्मवेयर है वो और कंट्री की है जो आप रूट की पार्टीशन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि क्या पता वो सऊदी अरब की और आपने फ्लैश फाइल पाकिस्तान वाली की हो। बेशक आपकी बाइनरी सेम हो लेकिन एरर आ सकता है, इसलिए एहतियात के तौर पे आपने, अगर आपका सेट रूट ना हो, कोई मसला हो, तो आपने पहले उसी फर्मवेयर से फ्लैश करना है और दोबारा से इसी तरह आपने रूट फाइल बनानी है अपनी। चेक करें A750FN की जो फाइल हमने रेडी की है ये वो है, और ये चेक करें ये सादी सी जो हमने इसको पैक किया मैजिक के साथ, क्योंकि इसको आप इस तरह ये जो .LZ4 फॉर्मेट है ना, इसमें आप अगर डायरेक्ट मोबाइल में डाल के इससे पैच करेंगे तो मैजिक पैच नहीं करेगा, एरर देगा। इसको आपने .tar फॉर्मेट में तब्दील करना होता है, ये .tar फॉर्मेट में तब्दील हो गई है। अगर आपने तीनों पार्टीशन के साथ करना है और आपने तीनों पार्टीशन को, ये जैसे डेस्कटॉप वाली पार्टीशन मैंने बनाई हुई है, ये तीनों पार्टीशन को मैंने एक ही पार्टीशन में कन्वर्ट किया हुआ है .tar। आपकी कोई भी पार्टीशन है और किसी भी फॉर्मेट में है, आपने उसको पहले .tar फॉर्मेट में तब्दील करना है। बेशक आप एक फ़ाइल करें या तीनों फाइल करें, आपको मैंने बताया हुआ है कि आपने एक फ़ाइल क्यों करनी है और तीनों फाइल क्यों करनी है। ये सेट मेरा एक ही बूट इमेज के साथ रूट हो जाता है। 90% सेट ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ हमारे सेट ऐसे होते हैं कि आप उनको रूट करें बूट इमेज के साथ तो रूट तो डन हो जाता है और सेट भी आपका ऑन हो जाता है, लेकिन सेट आपका जब आप इसको परमिशन दें किसी एप्लीकेशन को पैच सर्टिफिकेट करने के लिए चिमरा प्रो से या Z3X से या मैजिक में आप चेक करें तो रूट शो वहाँ पे नहीं करवाता आपका सेट। वो रूट इसलिए शो नहीं करवाता क्योंकि आपकी रिकवरी और जो VB मेटा वाली पार्टीशन है वो भी पैच करनी पड़ती है, उसको भी आपने पैच करना, फिर आपका जो रूट है वो शो होगा। ये हमारा मैजिक मेथड के साथ रूट था, इसको मैंने तफसील से आपके सामने एक्सप्लेन किया है।
ये 7 जिप के साथ अनपैकिंग और पैकिंग वाला मैंने काम किया है। इसी तरह ZH आर्चीवर जो APK फाइल है, ये आप मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करके वहाँ से भी अपनी फाइल्स को पैक और अनपैक कर सकते हैं, जैसे मैंने किया। ये अपने बूट इमेज और रिकवरी, इस तरह अपनी सारी पार्टीशन को मोबाइल में कॉपी कर लेना है और वहाँ से अपने ZH आर्चीवर वाली एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप वहाँ से अपनी जो फाइल है उसको पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो उसको पैकिंग से बाहर निकालेंगे जो .lz4 है, या उसको कंप्रेस कर देंगे। आप बेशक उसको एक्सट्रैक्ट करके कर लें, इसकी पहले इस फाइल को जो इसकी फॉर्मेट है इसको ख़त्म करें। बेशक आप इसी फॉर्मेट में अपने सेट को रहने दें, इस अपनी पार्टीशन को, और आप इसको दोबारा कंप्रेस कर लें। जब आप इसको कंप्रेस करेंगे तो फिर आप इसको मैजिस के साथ पैच करवा सकते हैं। अभी सेट ऑन होता है तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ इसी वीडियो में। सिंपल तरीके से जितना मुझे समझाना पड़ा आपको मैंने समझाया। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर मौजूद है, चैनल की डिस्क्रिप्शन में आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, ये चेक करें। पहले हम अपनी फर्मवेयर से ये पार्टीशन दोनों निकालेंगे, या तीनों पार्टीशन, जो मेथड आप यूज़ करना चाहते हैं। आपने बूट इमेज को ही सिर्फ यूज़ करके रूट करवाना है। अगर आपका सेट रूट शो नहीं करवा रहा है या कोई और एरर आ रहा है तो फिर आपने तीनों पार्टीशन को यूज़ करना है। ये तीनों पार्टीशन हमारी आ गई। फिर हमने इसकी जो फॉर्मेट है उसको .tar में तब्दील करना है। बेशक आप उसको ZH आर्चीवर की मदद से इसकी फॉर्मेट चेंज करें, या 7 जिप PC की मदद से आप करें, PC में जो 7 जिप है उसकी मदद से आप फॉर्मेट करें। ये हमारी फॉर्मेट तब्दील होगी। फॉर्मेट तब्दील होने के बाद ये चेक करें, हमने मैजिस को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है और मैजिस के साथ ये वाली जो बूट इमेज है उससे हमने पैच करवा के ये वाली फाइल बनाई। ये चेक करें, ये वाली फाइल बनी। ये वाली फाइल से हमने इसको फ्लैश कर दिया ओडीन से फ्लैश करने के बाद हमारा सेट जो है वो अभी ऑन हो चुका है। जब ऑन हो जाएगा फिर आपने दोबारा मैजिस को इसमें करना है। अभी मैं इसको दोबारा मैजिस को इसमें कॉपी करूंगा, या उसमें मैजिस का छोटा सा आइकन आ जाएगा। आप वाईफाई के साथ अपग्रेड करके भी वहां से यूज़ कर सकते हैं। अभी चेक कीजिएगा कि जब मैं अपने सेट को दोबारा मुकम्मल ऑन कर रहा हूँ तो इसका OME लॉक शो नहीं होगा, वाईफाई कनेक्ट करनी पड़ेगी फिर शो होगा। इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं। इसी तरह से आपको सर्वर से बनी बनाई फाइलें मिलती हैं, इसी तरह वो बनाते हैं और आप परेशान हो जाते हैं, पता नहीं उनकी फाइल्स में क्या मसला है जो हमारा सेट रूट हो गया। आपको मैंने डिटेल से बताया हुआ है। अगर रूट शो ना करवाए तो फिर आपने 3 पार्टीशन के साथ अपने सेट को रूट करना है, बूट इमेज, रिकवरी इमेज और VB मेटा इमेज। तीनों पार्टीशन की मदद से आपने अपने सेट को रूट करना है। अगर आपके पास डायरेक्ट सेट आ गया तो आपने पहले उसको सिर्फ बूट इमेज के साथ रूट करना है। रूट होने के बाद आपका सेट खुद ही रीसेट मांगेगा, आपने उसको रीसेट करना है। रीसेट होने के बाद अगर फिर भी ऑन ना हो आपका सेट, या हैंग ऑन लोगो हो जाए, कोई मसला हो जाए, तो उसका मतलब ये है कि पहले आपने अपने सेट को फ्लैश नहीं किया, जो आपकी फर्मवेयर का वर्जन है वो आपके सेट से मैच नहीं हुआ। तो आपने एक दफ़ा उसको फ्लैश करना है, फिर आपने दोबारा उसकी रूट फाइल बना लेनी है। अभी सेट हमारा ऑन हो चुका है। ये चेक करें, हमारा मैजिस का छोटा सा आइकन आ गया, इसका मतलब है हमारा सेट रूट हो चुका है। लेकिन अगर यहाँ पे मैजिस का छोटा सा आइकन शो ना होता तो उसकी मतलब था कि हमारा सेट अभी रूट नहीं हुआ। ये चेक करें, मैंने दोबारा इसके डेवलपर ऑप्शन ऑन किए हैं। इसी तरह आपने करने होते हैं। ये OME लॉक हमारा शो हो रहा है, अगर ना होता तो आपने इस तरह उसको करना था। अभी मैं अपने सेट को वाईफाई के साथ कनेक्ट करता हूँ। फिर भी आपने एक दफ़ा एहतियात के साथ कनेक्ट कर लेना होता है। इसको कनेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने अपनी मैजिस को इंस्टॉल कर लेना है इंटरनेट के साथ भी। लेकिन अगर आपने जिस मैजिस के साथ पैच किया, आप यहीं से आप कॉपी करके भी आप कर सकते हैं।
ये हमारी मैजिस्क आ गई इसमें। इसमें मैंने आपको बताया था कि 7-zip से आपने कैसे फ़ाइल रेडी करनी है। अभी ZH आर्चीवर से भी आपको फ़ाइल मैं करके बताऊंगा। रेडी जो बूट इमेज वाली फ़ाइल है, ये चेक करें, ये हमारी फ़ाइल है। इन तीनों को हमने कॉपी करना है और अपनी इसको भी कॉपी कर देना है इसी में, क्योंकि जब मैं अपने सेट को आपको रूट शो करवा दूंगा तो फिर मैं दोबारा आपको ना एक दफ़ा ZH आर्चीवर से कैसे हमने अपनी फाइल्स को रेडी करना है। 7-zip से तो रेडी करके रूट करके मैंने आपको दिखा दिया है, लेकिन हम उसके साथ भी दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ से आपने ओके कर देना। ये चेक करें, इधर इंस्टॉल्ड बाई लिखा आ रहा है, इसका मतलब है हमारा सेट रूट है जिस वर्जन से हमने इसको पैच करके रूट किया। लेकिन यहाँ पे अगर आपका रूट शो नहीं हो रहा तो उसका मतलब ये है कि आपका सेट को रिकवरी वाली फाइल और जो VB मेटा वाली पार्टीशन है उस पार्टीशन को भी पैच करके, तीनों पार्टीशन से को हमने पैच करना है मैजिस्क प्रो से। पहले आपने इन तीनों फाइल्स की फॉर्मेट को चेंज करना है, फिर आपने तीनों फाइल को मैजिक के साथ पैच करवाना है। फिर इधर आपने अपनी मर्जी का जो आपके मॉडल का नेम है वो नाम रख देना अपने रूट फाइल का, फिर आपने उससे फ्लैश कर देना है। दोबारा सेट रूट हो जाएगा आपका। तो जब आपका सेट ऑन हो जाएगा तो फिर आपने मैजिस्क में चेक करना है, आपका 100% रूट शो हो जाएगा वर्जन का। लेकिन अगर आपका रूट शो ना हो रहा हो तो आपने सेटिंग में जाना है, एक दफ़ा इसको रीसेट कर देना है। सेटिंग में आप रीसेट करेंगे लेकिन आपका सेट रीसेट नहीं होगा, आपका सेट एक दो सेकंड बाद दोबारा ऑन हो जाएगा। जब आपका सेट दोबारा ऑन हो जाएगा तो आप रूट चेक करेंगे तो आपका रूट शो हो जाएगा। इसी तरह से सर्वर से आपको कुछ फाइलें मिलती हैं जी, हम पैच सर्टिफिकेट करें रीसेट भी करें तो सेट रीसेट ही नहीं होता, फिर ऑन हो जाता है। वो इसी तरह फाइल बनाते हैं रिकवरी इमेज और VB मेटा को भी पैच करके। जब आप रिकवरी इमेज और VB मेटा को पैच करके और बूट इमेज तीनों फाइलों को पैच करके आप बनाएंगे तो फिर आप अगर सेट अपने को रीसेट करें तो आपका सेट रीसेट नहीं होगा। रीसेट के बगैर ही बस सेट आपका बंद होकर ऑन होगा और आपका रूट शो हो जाएगा। और रीसेट भी आपका नहीं होता यहाँ से सेटिंग से रिकवरी में ले जाके आपका सेट रूट हो जाता है। ये चेक करें, हमारा सेट सक्सेसफुली रूट हो चुका है। अभी मैं आपको बताता हूँ मैजिस्क के साथ आपने इधर मोबाइल में कैसे ZH आर्चीवर की मदद से आपने अपनी जो फाइल है उसको कैसे रेडी करना होता है। क्योंकि छोटा सा काम आप लहदा वीडियो देखेंगे तो टाइम लग जाएगा, इधर ही मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये इतनी बड़ी मैंने वीडियो इसलिए बनाई है मुकम्मल एक्सप्लेन करके ताकि आपको समझ आ जाए। ये काम सिर्फ 2-3 मिनट में भी हो जाता है। ये चेक करें, इस तरह ZH आर्चीवर जो हमारी एप्लीकेशन है वो ऑन हो जाएगी। इसको आपने इंस्टॉल करना और यहाँ से अपने सारी स्टोरेज की परमिशन दे देनी है। यहाँ से आप चेक करें, ये हमारी बूट इमेज है। यहाँ से आप इसको प्रेस करके रखेंगे तो कंप्रेस का ऑप्शन आ जाता है। जब आप इसको कंप्रेस करेंगे तो इधर .tar का ऑप्शन आ जाता है, .tar। फिर आपने इधर डिलीट वाले ऑप्शन पे कर देना होता है ताकि जो पुरानी फाइल है वो डिलीट हो जाए और हमारी न्यू फाइल जो है वो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए। ये चेक करें, अभी हमारी जो फॉर्मेट थी वो पहले .lz पे थी। आपने लिख के नहीं करना, इधर से रीनेम करके नहीं अपनी फॉर्मेट चेंज करना। अगर वैसे करेंगे तो आपकी फाइल खराब हो जाएगी। इधर आपने कन्वर्ट करके करना है। इधर देखें, हमारी फाइल जो है वो boot.image में कन्वर्ट हो चुकी है। और अभी मैं इसमें आपको जो सादी हमारी LZ वाली फाइल थी ना वो मैंने डिलीट कर दी। अभी मैंने एक और काम आपको शो करवाना है, एग्जाम्पल देनी है, आपके सामने रखनी है, वो भी मैं फाइल करता हूँ। ये चेक करें, ये हमारी जो बूट जो .tar वाली फाइल है वो भी है और .lz4 वाली भी है। इन दोनों फाइल को हम क्यों चेंज करते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है, 7-zip से क्यों चेंज करते हैं और इधर क्यों चेंज करते हैं, यानी जिससे भी करते हैं करते तो हैं चेंज, क्यों एरर आता है उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये चेक करें, ZH आर्चीवर से हमने फॉर्मेट चेंज कर ली। पहले हमने PC से सीखा था कैसे करनी है, अभी हमने ZH आर्चीवर मोबाइल की एप्लीकेशन से सीखा था, वहाँ से हमने अपनी फाइल्स की फॉर्मेट कैसे चेंज करनी है। फाइल की फॉर्मेट चेंज करने के बाद हम इंस्टॉल में आएंगे। यहाँ पे ये चेक करें,
ये मेरा सेट ऑलरेडी रूट हो चुका है, इस वजह से ये एरर आ रहा है, लेकिन हम दोबारा सिलेक्ट करेंगे। इस तरह पहली दफ़ा आपने सिलेक्ट करना था। अभी देखिए ये बूट इमेज LZ4 है, ये भी हमने फाइल की फॉर्मेट चेंज नहीं की, सिंपली फिर मेरे से ये जो वाली फाइल है इसको हमने निकाला है। ये चेक करें, अभी मैं इससे करूंगा ना पैच, तो ये हमारा सेट जो है वो इस पार्टीशन को पैच नहीं करेगा। ये चेक करें, अनएबल टू रीपैक बूट इमेज। इस वजह से मैं इसकी फॉर्मेट चेंज करता हूँ 7zip से और ZH आर्चीवर की मदद से। दोनों में से आप कोई भी मेथड चूज कर सकते हैं। ये हमारी नहीं हुई, अभी हम दोबारा जाएंगे रिकवरी में और जिस फाइल की हमने फॉर्मेट चेंज की है अभी उसको देखेंगे। ये बूट इमेज .tar वाली फॉर्मेट, अभी हम इसको करेंगे पैच, तो अभी हमारी जो बूट इमेज है वो पैच हो जाएगी, लेकिन पहले नहीं पैच हुई। यही वजह है कि हम इसकी फॉर्मेट है जो चेंज करते हैं। फॉर्मेट आपने सिंपली आपने फिरमवेयर डाउनलोड करनी है, उसमें से बूट वाली पार्टीशन निकालनी है और उसकी जो फॉर्मेट है वो .tar में आपने कन्वर्ट करनी है। बेशक आप PC से कर लें 7zip से, बेशक आप ZH आर्चीवर से कर लें। ये चेक करें हमारी होगी। अभी दोबारा पैच, इसको फाइल को आपने PC में लेके जाना है, PC में ले जाके आपने इसका कोई भी नेम रख देना है जो आपके मॉडल का नेम है, इससे आपने फ्लैश कर देना और आपका सेट रूट हो जाएगा। अगर आपने 3 फाइल्स को इधर करना है PC में, ये चेक करें आपकी एक फाइल ये है, ये मल्टी सेलेक्ट करना है इन दोनों फाइल्स को। दोनों फाइल्स को जब मल्टी सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपने इनको प्रेस करके रखना है। दोनों फाइल्स को इकट्ठे भी आप एक ही फाइल में पैक कर सकते हैं। जिस तरह आप तीनों पार्टीशन को अगर निकाल लें तो इधर से भी आप ये काम कर सकते हैं और 7zip से भी। ये जितना भी मेरे पास नॉलेज था रूट के मतलब, तमाम एरर्स के मतलब, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये हमारी सिर्फ मैजिस्क मेथड पे थी। मैजिस्क में जो हमारा बूट मेथड है उसकी मदद से हमने कैसे अपने सेट को रूट करना है, ये डायग्राम आपको शो हो रहा है। हमारा जो पहला लेक्चर था, हमारा जो पहला काम था मैजिस्क के साथ आप सेट को कैसे रूट कर सकते हैं, जो हमारा पहला टॉपिक था उसको मैंने तफसील के साथ एक्सप्लेन कर दिया आपको। बूट मेथड के साथ आप कैसे रूट करते हैं अभी हम बाद में TWR की मदद से भी देखेंगे। तो सब सैमसंग का मॉडल है, आपने उसको रूट करना है, बूट लोडर अनलॉक करना है, फिरमवेयर की ज़रूरत होती है आपको, वो आपने करनी है। फिर आप मैजिस्क के साथ उसको रूट कर सकते हैं, किन मेथड में कर सकते हैं वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। बाद में हमारा जो टॉपिक होगा वो चिमरा प्रो पे होगा कि चिमरा प्रो से आप कैसे रूट करेंगे अपने सेट को ऑटो रूट। तो तकरीबन 90% जो हमारे लेटेस्ट मोबाइल हैं एंड्रॉयड 11, 12 जो है वरीजन हमारा 11, 12, 13 और 14 जो वरीजन है, इन 4 जो वरीजन जो लेटेस्ट वरीजन है वो चिमरा प्रो से काफ़ी ज़्यादा सक्सेस रेट है, आपका ऑटो रूट हो जाता है। लेकिन कुछ सेट तंग करते हैं वो नहीं होते, तो वो जो हमारा सबसे बेस्ट मेथड है मैजिक मेथड, सिर्फ उसी से रूट होते हैं। तो ये चिमरा प्रो था, इसकी मदद से हमने, मेरा तो जो ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मेरे पास जो भी सेट है मैं अगर उसको रूट करना हो ना तो सबसे पहले मैं उसको चिमरा प्रो से करता हूँ ऑटो रूट, फिर उसकी फिरमवेयर डाउनलोड करता हूँ, ऑटो रूट पे टिक लगाता हूँ, तो माशाल्लाह से मेरा मोबाइल रूट हो जाता है। लेकिन 90% मोबाइल हमारे ऐसे होते हैं, उनमें 10% मोबाइल ऐसे होते हैं जो किसी भी टूल से नहीं होते, उनको खुद रूट करना पड़ता है आपको मैजिस्क के साथ। 5% TWRP से रूट होते हैं और 5% हमारे बूट मेथड से रूट होते हैं। जो हमारा सेट रूट शो नहीं करवाता, इस तरह के सेट जैसे S10Edge है, Note 10 है और A30s मॉडल है, वो हमारा अगर सेट को हम सिर्फ बूट इमेज के साथ रूट करें तो वो सेट रूट शो नहीं करवाता। अगर आप उनको तीनों पार्टीशन की मदद से पैच करके रूट करें तो फिर हमारा रूट शो होता है। वो भी सेटिंग में जाके आपने रीसेट करना है, लेकिन सेट आपका रीसेट नहीं होता, उसके बाद सेट आपका रूट हो जाता है। ये था हमारा मैजिस्क वाला रूट मेथड। और उसके बाद अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट पार्ट है इस वीडियो का, वो चिमरा प्रो पे आएगा। चिमरा प्रो के बाद हमारा DFT प्रो से आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।